पर सबके हृदय में एक शोक सा था। इस घटना से सबके हृदय में एक शोक सा था कि कहाँ इतना आनंद मच रहा था, कहाँ ये दुष्ट पूतना किसके द्वारा भेजी गई, कैसे आई, ये सब विचार ही कर रहे थे कि इतने में देवाधिदेव महादेव दरवाजे पे खड़े हो गए पुनः आनंद मंगल मचाने के लिए। एक गोपी भाग के गई, बोली हे दैया, अभी तो पूतना आई थी, ये कौन आ गया? मतवाला जोगी द्वारे तेरे आया। हे दैया, दैया इसलिए साप फुस्कार चिता भस्मा लेपो गरल मसनम दिक्पट धरो जटाधारी कंठे भुजग पतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो। ऐसे भगवान मैया, हाय दैया, ऐसा भयानक बाबा जी दरवाजे पे है। उसे है बहुत सुंदर कर्पूर गौरम, पर कभी कभी लीला में ऐसा भयानक रूप धारण करते तो आनंद लेना था, इसलिए सबका चित्त बदलना था। ये पूतना की घटना विस्मरण करानी थी। जटाजूट सिर गंग विराजत त्रैलोचन मन भाया और ब्रसु पर असवार होए के श्री गोकुल में आया। हे दैया, मतवाला जोगी द्वारे मेरे आया। दैया माने तो दैव। हे विधाता, ये कौन सा बाबा जी हमारे दरवाजे आ गया? बैल पर सवार है, सिर पर गंगा जी विराजमान है, 3 नेत्र हैं, बाघंबर पाटंबर सोहे अंग छार लपटाया। अंग में तो भभूति रमी हुई है, बाघंबर वस्त्र के रूप में है, कर त्रिशूल डमरूल खप्पर सिंगी नाद बजाया। हाथ में खप्पर, एक हाथ में त्रिशूल और सिंगी नाद बजा रहे हैं। अरुण नयन, नेत्र जो है वो चढ़े हुए लाल एकदम, कैसे लग रहे हैं? बोले विजया जो चढ़ाए। प्रेमियों की घूर्णित नेत्र होते हैं, जो रूप का उनके लाल नेत्र हो जाते हैं और एक नशे में जैसे आपको दिखाई देंगे। घूर्णित नेत्र, मदा घूर्णम नेत्रम, वो प्रेम मद से घूर्णित हो जाते हैं। जो भगवान के प्रेमी जन, उनके नेत्रों को पहचानना। भगवान शिव वैष्णवा नाम यथासंभव, और लोचन ललचा रहे हैं प्रभु की रूप माधुरी के लिए। तो कह रहे अरुण नयन विजयाज चढ़ावे आक धतूरा खाया। ऐसा लग रहा है धतूरा खाए है कि अकौड़ा चबाए है, भांग खाए है, नेत्र लाल लाल घूम रहे हैं ब्रजवासी जल बता। और तिलक चंद्रमा भ्रकुटी ऊपर जोगी जुगत बनाया। द्वितीया का चंद्रमा मुकुट की भांति भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान। करुणावतारम, साक्षात करुणामूर्ति। जितना इनका भयंकर रूप है उतना ही एक रूप बहुत करुणामय। आशुतोष औढ़रदानी, देने में सोचते नहीं, महान कृपा के सो इतने सुंदर हैं कि त्रिपुर सुंदरी भगवती अम्बा लुभायमान है, इतने सुंदर हैं। और इतने भयंकर है शंकर कि अगर अपने रूप में आ जाए तो भगवान ही केवल देख सकते हैं, दूसरे की सामर्थ्य नहीं कि देख सके, ऐसे भयंकर शंकर है। और ऐसे तो कर्पूर गौरव करुणावतारम है, कपूर की तरह गोरे एकदम, बहुत शांत स्वरूप। तो तिलक चंद्रमा भ्रकुटी ऊपर जोगी जुगत बनाया और रुद्रमाल गर बीच विराजत शेष नाग लपटाया। रुद्राक्ष की भी माला है और भगवान शेषनाग भी गले पर विराजमान है। क्या चाहिए उस जोगी से पूछो, किस लिए आया है? गोपियां जाके कहती हैं, कहां से आए हो, यहाँ क्यों आए हो? हम आए हैं काशी से, अब ये वृषभ किए असवारी, कहे जसुदा सुनरी सखियो। इनको भीतर मत लाना, बहुत भयंकर रूप है। काशी से आए हैं, कौन है, क्या चाहते हैं? जो मांगे सो दीजो इनको। क्या चाहिए? सोना चांदी हीरा जवाहरात? नहीं नहीं, ये सब नहीं, हम तो योगी हैं, हमें ये सब नहीं चाहिए। क्या चाहिए? एक बार लाला को हमारी गोद में दे दो, हम अपनी जटा छुआ दें तो सदा सदा के लिए कोई नजर नहीं लगेगी। जटा फुसकार रहे सांप, और ये पता नहीं यशोदा मैया कि लाला सांप पे सोता है। शेषनाग की सैया पर सहल करने वाला, इसको क्या डर है? जो मांगे सो दीजो इनको, बालक मती दिखाओ। तुम कह रहे हो नजर नहीं लगेगी, हम कह रहे तुम्हारी नजर लग जाएगी, जिंदगी भर रोना नहीं मिटेगा, ऐसा तो तुम्हारा स्वरूप है। भगवान शिव ने कहा नहीं मानोगी, हम जाएंगे नहीं, और लगाया पद्मासन, वहीं बैठ गए।
अंतर्यामी सदा शिव जान्यो, ऐसे नहीं मानेंगी। तो राधा 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 राधा। अब तो सदा शिव के राधा नाम स्मरण से उधर रोना शुरू, लालजू का श्री चरण चलाना, रोना शुरू। अब तो सब परेशान की ये जोगी का चमत्कार है कि लाला, मैया ने विचार किया कि दूर से दिखा देती है। लाला को हाथ में लिया और सामने गए। भगवान शिव ने इशारा किया गोद में आना है, तो और जोर से रोने लगे। भगवान शिव ने कहा मैया अब भी मान जाओ, अगर हमारी गोद में दे दो, लाला चुप ना हो जाए तो आप कहे, और चुप नहीं किलकारी मार देगा। तो गोपियों की तरफ देखा, बोले दे दो ना। यशोदा मैया ने कहा जो सांप पहले हमारी तरफ पीछे करो इसे। तो भगवान ने शेष जी से कहा पीछे फड़ कर लो, पीछे फड़। और लाला को तो कोई भय नहीं, वो तो उनकी सैया है। मैया को भय, नजदीक जा देख, बोले गोद में देना पड़ेगा। आहा, जो ही दिया एक हाथ से, बारी फेरी लाला के ऊपर, हाथ शीश पे दीनों। सिर पर ऐसे दुलार कर रहे हो, कह रहे चरणों का सहारा है ये, तुम बाहरी लीला कर रहे प्रभु, चरण उठाओ हमारे शीश पर रखो। खिलते खिलते लाल जिले भगवान शिव से निहाल हो गए। बिथा भई सब दूरी बदन की, किलक उठे नंद लाला। किलकारी, बोले देखो मैया रोना बंद हो गया। मैया ने कहा समस्या का समाधान मिल गया। ए बाबा तुम काशी न जाओ और ये नंदगांव में बने रहो, जब लाला रोएगा तब तुम्हारे पास ले आएंगे, तुम हाथ फेर। बोले मैया पक्का, आज भी नंदालय में ही नीचे बैठे, आप देख लो जाके, जहाँ लाला का स्नान होता है वही नीचे नंदालय। मैया रोज मैं यही स्नान का जल धारण करूंगा, और जब आपका लाला रोए तब। हर्षित भई नंद की रानी, दीनी मोतियन माला, लालजू की पहनी हुई। रहुरे जोगी नंद भवन को, यही मत जाओ। पहले तो मैया ने कहा भाग जाओ, यहाँ न रुको। जब एक उपाय पाया कि लाला जब रोए हाथ फेर दे बाबा, तो किलकारी मार दे, तो कहा तुम मत जाओ, जब रोएगा तो तुम्हारी गोद में ले आएंगे, तो हाथ फेर देना। रहुरे जोगी नंद भवन को, ब्रज में बासों की जो, मेरो जब जब लाला रोवे तब तब दर्शन दीजो। तुम तो जोगी परम सयाने, तुमको वेद बखाने, बूढ़ो जोगी नाम हमारो, सूर श्याम मोहि जाने, सूर श्याम मोहि जाने। तब हाथ जोड़ी शिव स्तुति कीनी, लाला नेत्र उघार्यो। सूरदास स्वामी के ऊपर शंकर सर्व सुवार्यो। चलते चलते नेत्रों में नेत्र मिलाया, का प्रभु यही है। रोज एक बार रो देना, रोज एक बार रो दोगे तो मुझे रोज बुलाया जाएगा, और रोज मैं आपका स्पर्श प्राप्त। भगवान शिव आज भी नंदालय में विराजमान है।